नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णुपद रे, हमारे दीपों के एकमात्र सांसद, कर्मठ सांसद, जुझारू सांसद ने अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उच्च न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय के एक डिसीजन का जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के लिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश देने का अनुरोध किया है। जी हाँ, और ये जो खबर है ये है जो पंचायती राज संस्थान के तहत उसके अधीन काम करने वाले जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, डीआरएम्स है, उन्हें वेतन का 1/30वां हिस्सा प्लस डीए देने के लिए जो माननीय हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश, जो डिसीजन दिया गया है, वो डिसीजन पर सांसद ने पत्र लिखा है। और 11 नवंबर को हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है और उस निर्देश में ये कहा गया है कि जब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अन्य विभाग हैं उनमें काम करने वाले डीआरएम्स को वेतन का 1/30वां हिस्सा और डीए जब मिल रहा है तो पंचायती राज संस्थान के अधीन काम करने वाले डीआरएम्स को यह सुविधा भी दिया जाए। और इस संबंध में उन्होंने कहा है कि ये सुविधा देने के साथ साथ जो रिस्पोंडेंट है उनको 2 महीने के भीतर इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में सांसद ने हाई कोर्ट के 11 नवंबर के जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि कोर्ट ने कहा है कि ये जो बात मैंने बताई कि जब ये प्रक्रिया 2 महीने के भीतर पूरा कर ली जाए, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट के में ये प्रक्रिया चल रही है और उन्हें मिल रहा है। कोर्ट ने निर्णय के बाद, मतलब कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, जो डिसीजन हुआ है, और उस फैसले के बाद सांसद ने गृह मंत्री से प्रशासन को इस संबंध में जरूरी निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि बचे हुए पीआरआईस के डीआरएम्स को भी वेतन का 1/30वां हिस्सा और डीए का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। सांसद ने मुख्य सचिव और सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट पीआरआईस को भी इसकी प्रतिलिपि सौंपी है। सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को भी एक पत्र लिखा है और उसमें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें 22 हेल्थ वर्कर मेल और 22 एएनएम के पदों को क्रिएट करने के लिए संबंध में जो प्रपोजल था, वो बहुत दिन से प्रस्ताव लंबित पड़ा है। इस पर भी जरूरी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सांसद ने कहा है कि मंत्रालय इस दिशा में जल्द उचित कदम उठाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट आगे की कार्रवाई कर सके और इससे जो है यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो स्टाफ की कमी है, इस समस्या का भी समाधान हो सके। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे सांसद हमेशा से ही दीपों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, लोगों के हितों के लिए काम करते रहे और हर क्षेत्र के लिए वो काम कर रहे हैं। एक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर वो काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको इसका असर दिखाई देगा। ये जो काम हो रहा है ये धरातल पर दिखाई देगा। ये मैं कह रहा हूं धरातल पर दिखाई दे रहा है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये धरातल पर दिखाई देगा। और उस वक्त क्योंकि हम पत्रकार हैं और हम हेल्दी क्रिटिसिज्म का हम स्वागत भी करते हैं और हम निडर भी हैं, तो हम अगर हमारा आलोचना भी होता है तो हम उससे डरते नहीं है, बल्कि हमारा और जो है कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि समाज में एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है। हेल्दी क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है। और हम जब बात कह रहे हैं तो हम कुछ ठोस बात रखते हैं, तो बयान और जो भी करते हैं तो कुछ आधार पर हम बात करते हैं। हम हवा में बातें नहीं करते हैं, कुछ तथ्य हमारे पास होते हैं और उन तथ्यों के आधार पर हम बात करते हैं। और जब हमारे दीपों के सांसद खुद इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, संसद में उठाते रहे, तो जब उस पर कार्रवाई होती ही है, आने वाले दिनों में आपको इस संबंध में भी जो डीआरएम के संबंध में कोर्ट का निर्णय और जिस प्रकार से गृह मंत्री को सांसद ने पत्र लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है कि हाँ समस्या है इस पर, क्योंकि हर काम जो है बहुत कुछ जो है केंद्र सरकार के पाले पर रहता है, वहां डिपेंड करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रयास करता है, सांसद भी प्रयास करते हैं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2026 इन द्वीपों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा हर मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।